या आपने क्या है कोई बुक खरीदी, क्या खरीदी, और उस बुक जो है तुम्हारी 400 रुपए प्राइस है, उस पे मार्केट प्राइस एमआरपी कितनी है 400 रुपए, 400 रुपए, ठीक है। और दुकानदार ने बोला कि इस पर डिस्काउंट हमें चाहिए 20%, हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 20%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़ी साधारण सी कैलकुलेशन, देखिए जितनी डिस्काउंट दे उसे 100 से माइनस कर दो, क्या कर दो 100 से। जैसे उसने कहा कि हमें कितना डिस्काउंट दे रहे हैं तुम्हें 20% का, जब 20% का डिस्काउंट देगा तो 100 से माइनस करिए आप डायरेक्ट, तो 100 से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 400 इंटू 80 बटे 100, 100 से डिवाइड, मतलब 400 में 80 का गुणा करेंगे और 100 से क्या लगा देंगे भाग, बच्चा बच्चा है तुम्हारा एकदम जो भी वैल्यू निकलेगी जितना भी तुम्हें उसे पे करना है वो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो बेटा 400 गुणे मतलब 100 से घटाए कितना डिस्काउंट है हमारे पास, जो डिस्काउंट हमारे पास है वो 20% है, तो हम लोग इसमें घटा रहे हैं बेटा 80 करेंगे, 100 से घटाएंगे 80 बचेगा, बटे कितना कर दे रहे हैं 100, 0 से 0 काटिए आप, तो यानी कि 4 गुणे 80 कितना बचता है, कितना आएगा बेटा 308 चौक 32, यानी कि आपको 320 रुपए पे करने हैं, दुकानदार को कितना देना है 320 रुपए देने, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आजकल आप जूता खरीदने जाओ, क्या खरीदने जाओ जूता, आप क्या करना है आपको बेटा, जूता पे कितना पड़ा है एमआरपी, जूते का जो एमआरपी है वो तुम्हारा है 650 रुपया है, ठीक है एमआरपी। आपको डिस्काउंट इसने कितना दिया है 20% का आपके पास डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे सीधा 650 कितना करेंगे 650 गुणे 80 कितना करेंगे 80 बटे 100 से डिवाइड कर देंगे बेटा, इसमें 0 0 अगर कट रहा है तो काट दो और बाकी किनका क्या कर लो गुणा कर लो, 65 इंटू 8 कितना आ रहा है बेटा 580 वैल्यू आ रही है इसकी, तो आप 520 आ रही, तो सही से करो कैलकुलेशन कि 8 पंजे 40 का 0 और 8 48 520 आ रहा है अमाउंट, आपका कितना अमाउंट आ रहा है बेटा 520। आपको जूता के लिए कितना पे करना पड़ेगा 520 रुपया पे करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। अब मान लिया हमें यहाँ तो देखिए कुछ कैलकुलेशन ऐसी होगी जैसे आराम से 0 0 कट रहा है, मान लिया उसने डिस्काउंट किसी पे 15% दिया, कितना दिया 15% दिया, तो 15% के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं आराम से, समझ रहे कि नहीं। तो मान लिया हमारे पास एक हमने क्या लिया एक शर्ट खरीदी, क्या खरीदी, और वो हमारी जो शर्ट है 340 रुपया पड़ा, उस पर कितना पड़ा 340 रुपया पड़ा, और उसने डिस्काउंट दिया हमें 15 रुपए, कितना 15% का क्या दे दिया डिस्काउंट। तो सॉल्व करके निकालो जल्दी से, क्या करोगे इसमें बेटा हमारी जो शर्ट है कितनी कीमत है 340 रुपया शर्ट की कीमत एमआरपी पड़ी है उस पे, और इनटू करेंगे 75 मतलब 100 कितना 85 करेंगे, अपॉन 100 से डिवाइड करो, आंसर निकालो इसका बेटा, जो भी निकलता वो तुम्हारा अमाउंट एकदम निकल आएगा। एमआरपी जो हमारी है बेटा कितनी है, शर्ट की एमआरपी कितनी है हाँ 340, और डिस्काउंट इस पे कितना है, डिस्काउंट जो हमारा बेटा है 15% का, कितना है 15% का। अब हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 340 इंटू 85 बचेगा ना, 100 से घटाएंगे तो 85 बचेगा अपॉन 100, इसे क्या करते हो काट दो, कट गया 0 1 कट जाए तो काट दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो अगर कटता नहीं तो सीधा सीधा गुणा करेंगे और 100 से क्या लगा देंगे डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो आप ये काट दो, 5 से कट रहा 5 एकन 5 5 7 35 है ना, और यहाँ 2 ये काट दो 2 से 17 से, तो 17 इंटू 17 कितना होता है 289 289 रुपीज आपको क्या करने पड़े पे करें दुकानदार को देने पड़े, समझ रहे कि नहीं। अच्छा अब मान लिया आपकी खाद की बोरी है क्या है 1200, मान लिया हमें देखिए एक्यूरेट नहीं पता उसका रेट, मान लिया 1250 रुपए की, 1250 या 1220 रुपए 1210 या 12 कुछ भी मान लिए यहाँ पे 1220 रुपए की आती है, कितनी आती है 1220 रुपए की।
1220 रुपए की जो तुम्हारी डिस्काउंट है और उस पे दे रहा है 10%। कितना दे रहा? 10% का डिस्काउंट है। तो निकाल के बताओ बेटा तुम्हारा कितना पड़ेगा उसका। जल्दी से हमें कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। हाँ 1220 रुपए कितने की है बोरी? 1220 के डिस्काउंट उस पे 10% का है। सॉल्व करके बताइए बेटा जल्दी से अभी।